जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 9th बुक बायोलॉजी यूनिट 7 से लेकर यूनिट 9 तक इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला यूनिट है हमारा चैप्टर 7, ठीक है। बायो एनर्जेटिक। बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो मीन लाइफ और एनर्जेटिक मीन एनर्जी। नीचे आगे इसकी डेफिनेशन बायो एनर्जेटिक की। यहाँ से बायो एनर्जेटिक द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन की। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन विल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन। ये आपसे कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन या डिफाइन ऑक्सीडेशन या डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस तरह भी ये डेफिनेशन आपके पास आ सकती है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट जो भी आप ठीक है। एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी। द मेजर यहाँ से इसकी डेफिनेशन करें। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल इज ए न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड adenosine triphosphate ATP. It is the main energy source of majority of cellular function like synthesis of macromolecule, DNA, RNA and protein, movement transmission, nerve impulse, actin transport, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक करनी है। फिर ये लॉन्ग क्या हो गया इसकी डेफिनेशन अकेली। यहाँ तक होगी इसकी डेफिनेशन अकेली, ठीक है। यहाँ तक होगी इसकी शॉर्ट डेफिनेशन द मेजर एनर्जी से लेकर यहाँ तक ईटीसी तक, ठीक है। आपसे वो पूछेगा डिफाइन एटीपी, डिफाइन सेल एनर्जी करेंसी, तो आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर उसने आपसे ये पूछना है सवाल डिफाइन एटीपी एंड इसके है कितने टाइप ईच एटीपी मालिक इसके सब यूनिट कितने हैं वो पूछेगा। और क्या कहते हैं ये फाइंड करें एएमपी क्या होता है, एडीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है, ये भी कहेगा। आपने यहाँ से निशान लगाना है आगे लॉन्ग का। अब यहाँ से लेके इतना शॉर्ट हो गया। आगे फिर यहाँ से लेके आपने लिखा है फिर यहाँ तक वैसे आगे ईच एटीपी मालिक्यूल हैज 3 सब यूनिट। ए एडेनाइन डबल रीजन नाइट्रोजीनियस बेस। आगे बी वाला ए राइबो से 5 कार्बन शुगर एंड सी वाला 3 फॉस्फेट ग्रुप इन ए लेयर चेन, ठीक है। यहाँ तक ये इसके सब यूनिट हो गए। आगे इसकी डायग्राम। इसकी डायग्राम के 1.5 मार्क्स होते हैं, ठीक है। टोटल ये बी पार्ट में लॉन्ग आता है तो 5 नंबर का 1.5 इसके ये होते हैं और 1.5 इसके ये होते हैं, बकाया इसके होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बनानी है आपने। फॉस्फेट ग्रुप पी, ठीक है, राइबोस और एडिनाइन, और नीचे ये बिल्कुल एडिनोसाइन एडिनोसाइन मोनो फॉस्फेट एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी डीपी डी एडीपी आगे एएमपी, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। वो एक क्वेश्चन आ सकता है एटीपी को डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। आपने यहाँ से लिखना है एटीपी है डिस्कवर इन 1929 इन कॉलन होमन, ठीक है। नोबेल प्राइज विनर ये है 1941 में मिला था, ठीक है। आगे आगे पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे आ जाते हैं हम। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन ये देखें है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। और आपने यहाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लाजमी करने के पेपर में आनी ही आनी है। यहाँ से फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेशर ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट। यहाँ तक ठीक है। और इसकी सिंपल जनरल इक्वेशन फॉर फॉस्फेट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज एज फॉलो, ठीक है। यहाँ से सी 6CO2 प्लस 12H2O प्लस लाइट एनर्जी क्लोरोफिल C6H12 O2 प्लस CO2 प्लस CH2O। ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड
इट्स इक्वेशन, ठीक है। इसके फिर आपके हो गए अपना 1 मार्क्स इसकी इक्वेशन का, 1 मार्क्स इसकी डेफिनेशन का। और ये अकेले पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस की लिखें आप इक्वेशन लिखें, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। और नीचे आ गई इसकी ओस्मोसिस की डेफिनेशन, ये ओस्मोसिस की डेफिनेशन भी करें। ओस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेशन 1 थ्रू ए मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ तक ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे आ गया हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला रिएक्शन, पहले ये है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यहाँ से ड्यूरिंग फर्स्ट फेज लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड इज यूज्ड टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP and NADPH, these reaction which are known as light reaction, ठीक है। यहाँ तक लाइट रिएक्शन की डेफिनेशन। आ गया है हमारे पास डार्क रिएक्शन। ड्यूरिंग सेकंड फेज कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड टू मेक ग्लूकोज in this phase the energy from higher energy molecule ATP and NADPH is utilized. Since these reactions do not use light directly, they are known as dark reaction। यहाँ तक हो गया, ठीक है। आगे इसकी डेफिनेशन होगी, नीचे इसकी डायग्राम है। ये आपसे लॉन्ग आ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपने ये पूरा यहाँ से लेके फिर फोटोसिंथेसिस लेके यहाँ तक क्लोरोफिल फिर इसकी डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। आगे हमारे पास आगे हमने इसकी लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ा था, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन। अब लाइट रिएक्शन के ऊपर आपने पूरा लॉन्ग लिखना है। लाइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो डार्क रिएक्शन भी बहुत, डार्क रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट रिएक्शन से, आपने ये लाजमी करना है, ठीक है। आगे यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं तो अब यहाँ पे इतना, हाँ, लिमिटेड फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। यहाँ से एन एनवायरमेंटल फैक्टर द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ व्हिच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ एन मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटेड फैक्टर ऑफ दैट रिएक्शन। यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये लॉन्ग भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। लिमिटेड फैक्टर आपने पहले यहाँ से लेके इतना लिखना है, फिर इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ ये पूरे हैं, ठीक है। आगे ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की डेफिनेशन, रिस्पायरेशन का लॉन्ग, यहाँ सॉरी रिस्पायरेशन पे लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट डेफिनेशन भी आती है। पहले इसकी शॉर्ट डेफिनेशन पे निशान लगाए, यहाँ से लेके इतनी शॉर्ट होगी इसकी डेफिनेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ CH बॉन्ड आर broken by oxidation reduction reaction and so carbon dioxide and water are also product. The cellular energy eating process is called cellular respiration, ठीक है। यहाँ तक होगी। आगे इसके लॉन्ग में आपको एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सपायरेशन, ठीक है। पहला है हमारे पास एनारोबिक एक्सपायरेशन, आपने यहाँ से लेके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑकर विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी, यहाँ तक, ठीक है। आगे इसकी भी इक्वेशन है एनारोबिक की, C6H12O6 प्लस CO2 इज इक्वल टू C6 2 प्लस CH2O प्लस एनर्जी, यहाँ, ठीक है। यहाँ से आगे हमारे पास आती है एरोबिक और आगे एनारोबिक। आपने यहाँ से एनारोबिक की करनी है, यह एनारोबिक की डेफिनेशन है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन द लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ से इसकी शॉर्ट डेफिनेशन, ठीक है। आगे नीचे भी ये आगे, ठीक है, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन होगी। और आपको रिस्पायरेशन का लॉन्ग बता दें, ठीक है। डेफिनेशन आपने इतनी करनी है यहाँ से, फिर एरोबिक एनारोबिक एक्सपायरेशन यहाँ से लेके इसकी ये भी लिखनी है। और आपने एरोबिक एक्सपायरेशन है जो सी यहाँ से लेके इसके यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से लेके यहाँ तक करना है इसकी इक्वेशन पूरी। फिर एनारोबिक भी यहाँ से लेके कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है। उसके बाद आगे हम नीचे पढ़ें, फिर आपको पूरा बताते हैं, ठीक है। अगर अल्कोहल फॉर्मेशन इन द occur in bacteria yet etc is in this type of anaerobic respiration previously acid in further broken down into alcohol, ठीक है। इसका previously acid is equal to ethyl alcohol plus carbon dioxide, ठीक है। नीचे ये इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ तक इसको लिख दिया ना,
आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लिखे, 3 ही आते हैं। डिफाइन रिस्पायरेशन, फिर इसके एरोबिक एंड एरोबिक एक्सपायरेशन, फिर एरोबिक एक्सपायरेशन, एनारोबिक एक्सपायरेशन और कन्फर्मेशन, ये लिख देंगे, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे ये मगर ये एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है इक्वेशन इसकी। आगे चलते हैं तो मैकेनिज्म रिस्पायरेशन। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोसिस यहाँ से लेके इतना। ठीक है, कार्बन साइकिल भी पूरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन यहाँ से लेके इतना। ये भी लॉन्ग है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ये भी। आगे चलते हैं एनर्जी, ये नहीं, ये नहीं इंपॉर्टेंट। आगे आ जाते हैं तो ठीक है, आगे इसके एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज को भी मैं आपको इसके हल करवा देता हूँ। तो बच्चों मैं आपको एमसीक्यूज की शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आगे हमारा आई थिंक चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो गया है इंशाअल्लाह। अब ये चैप्टर खत्म हो गया 7, और आगे हम चैप्टर करते हैं 8 न्यूट्रिएंट। ये चैप्टर 7, 8 और 9 ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इन तीनों चैप्टरों में से लॉन्ग आएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले चलते हैं पहली डेफिनेशन न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट the process in which food obtained or prepared, absorbed and converted into body's substance from growth and energy is called nutrient। यहाँ तो गई आगे न्यूट्रिशन, और यहाँ पे है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट आर आल्सो एलिमेंट एंड कंपाउंड दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूजेस फॉर एनर्जी और फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स। यहाँ तक ठीक है, इसकी ये दो डेफिनेशन हो गया आपके पास, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। आगे ऑटोट्रोपिक की डेफिनेशन, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स फ्रॉम देयर environment and prepare their food which is then used for growth and element। आगे heterotropic की definition, on the other hand heterotropic organism obtain their food from other organism and use it for growth and energy। ठीक है, यहाँ तक हो गई। ये इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो ये वैसे ही आएंगी। आगे मिनरल न्यूट्रिएंट इन प्लांट, पहले यहाँ पे आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। यहाँ से दी न्यूट्रिएंट विच आर कवर्ड इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट। आगे कार्बन, आगे इसकी एग्जांपल है एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम etc। आगे इसकी माइक्रोन्यूट्रिएंट, यहाँ से दी न्यूट्रिएंट विच आर रिकवर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसकी एग्जांपल है आयरन, ठीक है, पर नॉन क्लोरीन, जिंक etc। ठीक है, यहाँ हो गया। आगे हमारे पास आ गई, ये है रोल ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट इन प्लांट सेल। ये आपको दसिए सारे जोन से है ना, ये पूरा एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉस्फेट में कंपोनेंट ऑफ एटीपी न्यूट्रिएंट एसिड आर कोएंजाइम नेसेसरी फॉर द सेल गैरिमेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन etc। ये ना आपको है अपना, ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास है नीचे रोल ऑफ नाइट्रोजन, रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये लॉन्ग है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके plants get nitrogen in the form of nutrient। nitrogen is a major component of protein, hormones, chlorophyll, vitamin and enzyme essential for plant life। nitrogen metabolic is a major factor in the stream of life growth। too much nitrogen can and the flowing the filtering deficiency of nitrogen can and reduce yield, causes flowing of liver and student growth। magnesium is a functional compound chlorophyll, it is also necessary for the functioning of plant enzyme to produce carbohydrates, sugar and fats। it is used for fruit and root formation and necessary for germination of seeds। deficiency of magnesium causes yellowing and whiting of leaf। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों है। ठीक है, ज़्यादा वैसे ये शॉर्ट में आता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, लॉन्ग में भी आता है। ठीक है, आगे हमारे पास है
इम्पोर्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये पूरा मुकम्मल लॉन्ग है, ठीक है, यहाँ से लेके इतना, ये इस चैप्टर का लगा लो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का ये लॉन्ग है, ये मोस्ट, ठीक है। यहाँ से लेके लॉन्ग, यहाँ से लेके इतना पूरा करना है आपने, ये पेपर में आएगा इस साल 2025 के बोर्ड के पेपर में, ये लॉन्ग आएगा बायोलॉजी के, ठीक है। आगे इन्वायरमेंट है टू रिलेटिव फर्टिलाइजर, ये है इसकी ऑटो टॉपिकल की, यहाँ से लेके डिपेंड्स क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर affect the soil nutrient holding capacity, there are highly solubility also declared is ecosystem through equation, ठीक है। यहाँ तक आगे हमारे पास है लाइपिड, यहाँ से लेके इसका ये मुकम्मल, ये भी लॉन्ग है, यहाँ से लेके लाइपिड से लेके यहाँ तक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। आगे प्रोटीन, प्रोटीन शॉर्ट की डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आना ही आना है, लो शॉर्ट क्वेश्चन ये प्रोटीन का, यहाँ से लेके आपने पहले इतना करना है, ठीक है, ये यहाँ तक कर लें, फिर इसके ये कुछ है अपना सोर्सेज हैं, ये करने हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें कोई रोल ऑफ कैल्शियम इन आयरन, इसका ये कर लें, इसका आयरन डेफिशिएंसी काजेज मीनियम, ये एमसीक्यूज के तौर पे कर लें, ठीक है। आगे विटामिन, विटामिन की डेफिनेशन, विटामिन आर द केमिकल कंपाउंड दैट आर रिकवर्ड इन लो अमाउंट बट एफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक, ठीक है। आगे यहाँ से आगे है विटामिन ए, विटामिन ए भी इम्पोर्टेंट है, ये इसकी ये भी लॉन्ग आएगा, डिफाइंड विटामिन एंड विटामिन सोर्सेज, विटामिन ए हो गया पूरी, ठीक है। नीचे आ गया हमारे पास विटामिन सी, यहाँ सॉरी यहाँ तक है, विटामिन डी, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, नहीं ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है ऐसे, विटामिन सी आप डिफाइन करें, विटामिन सी विटामिन डी ऐसे, या शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में कम है इसका आने के चांसेस। आगे चलते हैं, डेंसल फाइबर, यहाँ से द इनसोल्युबल डेंसल फाइबर ट्रैवल क्विकली दिस थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनसोल्युबल डायरेक्टरी फाइबर ब्रेक डाउन एज इट पास थ्रू द अल्टीमेटरी ग्लैंड, ठीक है। आगे बैलेंस डाइट की, ए बैलेंस डाइट से लेके यहाँ तक बॉडी तक, ठीक है। आगे एमसीक्यूज है, लेट द फूड बी थे मीडियम इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, तो प्रॉब्लम मैन न्यूट्रिएंट की क्या, प्रॉब्लम रिलेटिव ऑफ न्यूट्रिएंट आर ग्रुप एंड मैन न्यूट्रिएंट, ठीक है। मैन न्यूट्रिएंट आगे, इट ऑफन टू अंडर न्यूट्रिएंट रिजॉल्विंग फ्रॉम इंसेरेशन कन्वेंशन पुअर ऑब्जर्वेशन ऑफ कन्वेंशन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, यहाँ से इतनी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो मिनरल डेफ, यहाँ से ग्वेटर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक। आगे वैसे पूरा करें, पूरे से यहाँ ग्रोथ तक भी ठीक है। आगे फैक्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, या भी आपने पूरा करना है, ठीक है। आगे हमारे पास ये भी एमसीक्यूज के तौर पे आप करें, एमसीक्यूज। आगे ह्यूमन अल्टीमेटरी कनाल, आगे यहाँ से बोनलेस, ये द प्रोसेस ऑफ चीविंग and semi-digestion pieces of food are rolled up by the tugger into small slipper mass called bolus, यहाँ तक। आगे हमारे पास ये है इसकी यहाँ से यहाँ तक वाल तक। आगे हमारे पास ये स्टमक के ऊपर पूरा लॉन्ग आता है, यहाँ से लेके इतनी, डायग्राम भी आपने थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर देनी है इसकी, ठीक है। स्टमक हो गया। आगे चार्मिंग डेफिनेशन, इन स्टमक फूड इज फॉर द ब्रोकन अप्रोच थ्रू ए प्रोसेस ऑफ चीमिंग द स्टार्च इन आवर biter of bread and protein mood have been particle developed, the food has been converted to slope like mixture called chiming, ठीक है। आगे स्मॉल इंटरसेप्ट कंप्लीट रिजेक्शन और ये भी लॉन्ग में आएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की डेफिनेशन है अकेली, यहाँ से लेके एज वाटर से लेके फेसिस तक, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हमारे पास रोल ऑफ लीवर,
A pear shaped yellow a pear shaped yellow ganglion like along the right lobe of liver of vertical side. ठीक है, आगे ये इसका आगे हमारे पास सॉरी यहाँ से रोल ऑफ लिवर। ठीक है, इसके ये रोल ऑफ लिवर लिखे। ठीक है, आपने लिवर की डेफिनेशन लिखनी है, ये थोड़ी बड़ी इसकी डायग्राम एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक है, ये ठीक है, उसके बाद आपसे फैक्टर ये लिखना है आपने, सॉरी यहाँ से लेके इतना, ये 4 फैक्टर उसने आपसे पूछने हैं, आपने 4 फैक्टर याद करने हैं। ठीक है, आगे ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ तक इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी चैप्टर तक। आगे ये भी आपको इसके एमसीक्यूज मेरी शॉर्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, शॉर्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आगे हम चलते हैं चैप्टर 9, क्लास 9th बुक बायोलॉजी का चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 171 से ये देखें शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, आई थिंक 208 पे, और ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ से शुरू ये चैप्टर शुरू हो गया हमारा। ठीक है पहले हमारे पास डेफिनेशन है रूट हेयर की। रूट हेयर की डेफिनेशन, रूट आल्सो हैव क्लस्टर ऑफ थिन रूट हेयर व्हिच आर एक्चुअली एंड एक्सटर्नली परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, इसका फंक्शन यहाँ से रूट हेयर प्रोवाइडेड लार्ज सरफेस एरिया ऑब्जर्व द ग्रोथ आउट इनटू स्पेस between soil particle where there are direct contact with water। अगर ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है हमारे पास, ट्रांसपायरेशन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू वेपोरेशन। दिस लॉस में बी occur through stomata in liver through the segregate present of leaf perpendicular and through specimen meaning called lamination present in the stem of some plant। ठीक है, आगे इसकी ठीक है, ये डेफिनेशन होगी इसकी डिफाइन। फिर आप वो आपसे एक क्वेश्चन ऐसे करेगा, डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड राइट इट्स 3 टाइप्स। जैसे स्टोमल ट्रांसपायरेशन होगी, ठीक है, इसकी एक टाइप है। जो आगे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी है। इसकी एक टाइप यहाँ पे है ट्रांसपायरेशन पुल, और आगे हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ से मोस्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन occur through stomata and is called stomal transpiration। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग चैप्टर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से लेके इतनी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, आगे इसकी डायग्राम में ये बनाओ या ना बनाओ ये वैसे नहीं है। वैसे ये अगर आपने पूरा लिख दिया ना तो ये आपको पूरे 5 out of 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ से सम प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट वे वाटर स्ट्रेस इज लो, ये एमसीक्यूज के तौर पे है, एमसीक्यूज। ठीक है, आगे ये देखें फैक्टरिंग रेट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर फैक्टर करता है इसके ऊपर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, लीफ सरफेस एरिया। ठीक है, ये करते हैं। आगे आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऐसे फैक्टरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कौन कौन से फैक्टर ट्रांसपायरेशन फैक्टर करते हैं। अकेले नेम लिखे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट्स, लीफ सरफेस एरिया। ठीक है, आप ये लॉन्ग भी आ सकता है, यहाँ से लेके इसको आपने पूरा करना है आगे तक। ठीक है, आगे एक और लॉन्ग है हमारे पास, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है पर ये इतना ज़्यादा नहीं है। ऐसे कि देखिए पीछे आ गया है, ट्रांसपायरेशन पुल भी आ गया है। आपने ये शॉर्ट डेफिनेशन होगी, सॉरी यहाँ तक शॉर्ट डेफिनेशन होगी, ये लॉन्ग भी आ सकता है। आगे चले आगे हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यहाँ से सॉरी हाँ, transport of water according to this theory the force which carry water upward through the exhalum in transpiration pull transpiration create a pressure difference that pull water and salt up from roots। यहाँ तक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, आगे ट्रांसपायरेशन पुल की ये भी वही डेफिनेशन है, आप वो कर लें एक ही, सॉरी यहाँ पीछे से ट्रांसपायरेशन वैन 1 से लेके यहाँ तक ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है, पुल की पीछे भी करवाई है। फिर ये 3 इसके यूजेस है,
यूजेस भी पूछ सकते हैं, डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन इसके 3 यूजेस क्या है, ये यूजेस आगे आगे The concurrency carbohydrate state that transport of food is through pressure flowing mechanism. ये 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 ना वो है अपना शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन द प्रेशर फ्लोइंग मैकेनिज्म फूड इज कवर्ड बाय द सोर्स टू स्किन। कुछ बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये इनको इम्पोर्टेंट नहीं होता, मगर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रेट आगे हमारे ट्रांसपोर्ट रेट इन ह्यूमन, ये ब्लड 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 का भी आपने पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा, ये इसके एमसीक्यूज के तौर पे पढ़ लें, ठीक है। आगे ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल एंड सेल लाइक बॉडीज, ठीक है। अगर रेड ब्लड सेल, ये पूरा यहाँ से there are most of food blood, a cube milliliter of blood contain 5 to 5.5 million RBSS in the manners and 4 to 2.5 million in the female. When RBCS are formed, they have nucleus in minerals. When a red blood cell mineral a nutrient is lost, after the lost nutrient RBC center blood, about 95% of the cytoplasm of RBCS filled with hemoglobin with transport O2 and small amount of CO2. The remaining 5 consist of enzyme, salt, and other protein RBCS and are bioconcave and have elastic cell. Again, membrane in the embryology and floating life, there are formed in liver and slipper. Again, in in double, there are formed in the reed bone, manner of shout and float bones such as stomach, ribs, vegetable, etc. What lifespan RBS is found 4 months, 120 days. ये MCQs. Average life span in about 4 months in 120